अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ डीजी एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसका जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस तरीके इंसाफ की जानिब से भी सामने आई और तरीके इंसाफ ने नो डाउट बड़ा तगड़ा किस्म का मज़ामती बयानिया बनाया और सोशल मीडिया के ऊपर तरीके इंसाफ ने खूब जो है क्रिटिसाइज़ किया डीजी एसपीआर को, पाक फौज को। लेकिन एक तो बयानिया कल था, तरीके इंसाफ ने जो गुज़िश्ता रोज़ बनाया था वो मज़ामती बयानिया था, लेकिन आज इमरान खान ने बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद को जो है वो सरेंडर कर दिया है। आज की इमरान खान की क्या स्टेटमेंट थी अडयाला जेल से जो उन्होंने जारी की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अब ये जो सारा कुछ हो चुका है, जैसे कि पाक फौज ने इमरान का कच्चा चिट्ठा खोल के सबके सामने एक्सपोज करके रख दिया, जिसे कहते हैं ना लीरो लीर कर देना, वो लीरो लीर कर दिया है इमरान खान को। तो अब क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, अब सियासत के अंदर क्या भूचाल आने वाला है, इसके ऊपर आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बेसिकली नाज़रीन, बात ये है कि वो कहते होते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी तरीके इंसाफ की क़यादत ने वो गुज़िश्ता रोज़ा बनाई है और जम के जो है ना वो जो पाक फौज है उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है, डीजी एसपीआर के ऊपर किया है और सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चली हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तरीके इंसाफ की जानिब से, तरीके इंसाफ के वो सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं उनकी जानिब से, रऊफ हसन की जानिब से, फिर जो दीगर लोगों ने बातें की, तो वो बड़ी सख्त किस्म की बातें थी। अब मैं आपके सामने वो बातें रखूंगा जो गुज़िश्ता रोज़ तरीके इंसाफ ने रखी और जिनके ऊपर इमरान ने यू टर्न मार कर खुद को सरेंडर कर दिया। वो इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने रखेंगे, फिर आपने खुद अंदाजा लगा लेना, आप खुद समझदार हैं कि ये तरीके इंसाफ चाहती क्या है और तरीके इंसाफ क्यों कन्फ्यूजन का शिकार है। और बेसिकली जो गुज़िश्ता रोज़ बातें की गई वो पहले आपके सामने रख लेता हूं। जैसा कि तरीके इंसाफ की वो क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर ये भी इंक्वायरी की जाए कि इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से किसके हुक्म के ऊपर गिरफ्तार किया गया था। इस चीज़ का भी जो वो कमीशन अहाता करे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो CCTV फुटेज थी वो किसने हटवाई, किसने वहाँ से चोरी करवाई, और इस चीज़ का भी अहाता करवाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोड़ फोड़ की गई थी और जो दीगर चीज़ें वहाँ पर हुई, जैसे कि तरीके इंसाफ का क्लेम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने यह कहा था कि लूट मार की गई, हमारी प्रॉपर्टी को उस रोज जो वो लूट के ले गए और साथ में फुटेज जो है वो भी चली गई। तो ये तरीके इंसाफ के मुतालबे। और आगे चल के इन्होंने ये भी कहा कि खान साहब चूंकि 9 मई के वाले से ये कहते हैं कि 9 मई हमारे ऊपर जुल्म है। सुनते जाएं जी, मैंने वैसे नहीं कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पे तरीके इंसाफ ये बयानिया बना रही है कि 9 मई को हमारे साथ जुल्म हुआ था, ये खान साहब का मानना है। और ये कहा गया कि हमारे 24 लोगों को 9 मई की वजह से शहीद जो है वो किया गया। लवाइकीन को धमकियां दी गई, उन्हें कहा गया कि आपने अगर थानों के अंदर अगर आए तो आपको भी गायब कर दिया जाएगा, आप भी किसी को दोबारा मिलेंगे नहीं। इनकी एक तरफ से हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमें FIRs नहीं काटने दी गई। अगर कहा गया कि थानों का रुख करेंगे, घरों के अंदर जाके धमकी दी गई कि फिर आपको हम जो है वो उठा लेंगे। फिर इसके बाद जो तरीके इंसाफ की जानिब से बात सामने वो बड़ी मुज़ाहिका खेज है। इनकी इमरान साहब की जानिब से ये कहा गया कि इमरान ने ये कहा है कि तरीके इंसाफ ने हमेशा से पुरअमन सियासी जमात रही है। 9 मई के मजालम को इन्होंने पुरअमन तरीके के साथ जो है वो बर्दाश्त किया है। लें जी, फिर इमरान साहब ने ये जो बात की, मुझे तो इसके ऊपर हंसी आ रही है कि तरीके इंसाफ हमेशा से पुरअमन जमात रही है और 9 मई का जो जुल्म ढाया गया तरीके इंसाफ के ऊपर, इसको तरीके इंसाफ ने बड़ी जो है वो सब्र के साथ, बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ जो है वो इसको भुगता है, इसको बर्दाश्त किया है। देखें, मज़लूमियत की भी हद होती है। शायद आप ये सुन के इमरान की जो स्टेटमेंट है आप भी रोना शुरू कर दें कि हाय हाय, तरीके इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ इतना जुल्म हुआ 9 मई को। आगे मैं चलता हूँ, इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। फिर उन्होंने कहा जी हमारे 24 जवान शहीद हुए और हम में से किसी ने भी, हमारे ऊपर, हम में से किसी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम नहीं है कि हमने जवाबी कार्रवाई की हो, गोलियां चलाई हो, हत्ता कि हमने कोई पत्थर भी उठा के मारा हो। लें जी, तरीके इंसाफ है, जो इसकी वीडियोस हैं, जिनके लीडर्स के वो पूरे बयानात हैं, वो जो फखरिया अंदाज के अंदर इन लोगों ने जो वो सोशल मीडिया के ऊपर 9 मई को वो वीडियो लगाई थी ना, उन्हीं वीडियोस के जाल के अंदर ये खुद फंस गए, जिसके अंदर डॉक्टर यस्मीन राशिद कहती हैं हमने तो बस कोर कमांडर हाउस जाना है। शरियार अफरीदी कहते हैं जी चलो भाई चलो, सीधे चलो GHQ चलो, हमने GHQ को मलिया मेट करके रख देना है। दूसरी जानब तरीके इंसाफ के लोग आपस में बातें करते हुए कॉल पे कहते हैं कि हमने तो रगड़ा लगा दिया, हमने तो उनको भी रगड़ा लगा दिया है जो पाकिस्तान के अंदर दूसरों को रगड़े लगाते थे, हमने तो जो कोर कमांडर हाउस है उसको जला के राख का ढेर बना दिया। तो ये तरीके इंसाफ के दावे थे। अब वो तरीके इंसाफ जिसने जलाओ गिराओ किया, जिसने शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा,
उसके वाले से इमरान साहब ये कह रहे हैं, और आप मेरे ख्याल में हम सब जो है वो आंखें बंद करके इसके ऊपर यकीन कर लेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास कान है शायद, ना हमारे पास आंखें, और ना ही 9 मई को हमने टीवी स्क्रीनों के ऊपर वीडियोस की सूरत के अंदर या फिर शहरों के अंदर हमने ये कुछ भी देखा ही नहीं है। तो कहते हैं कि हमने पत्थर तक नहीं उठाया और ना ही हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम मेरे ख्याल में खलाई मखलूक है या फिर कोई और मखलूक है जो खला से आई थी 9 मई को, जिन्होंने ये वारदात डाली और फिर जो है वो निकल गई और खमियाजा तरीके इंसाफ को भुगतना पड़ा। फिर ये कहते हैं जी प्लांटेड लोग थे जिन्होंने सारा कुछ किया और मलबा तरीके इंसाफ के ऊपर डाल दिया। लें जी, जैसे इमरान साहब कहते होते ना कि ये सारा बेगुनाह है, तो उधर इनका बांझा जो पतलून कोर कमांडर हाउस से निकाल के वो डंडे के ऊपर लटका के घूम रहा था, उसको किसने भेजा था? वो भी प्लांटेड था। डॉक्टर यास्मीन राशिद लोगों को लेके जा रही हैं, गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर बैठी हुई हैं, आगे ऊपर छत के ऊपर बैठी हुई हैं और कहती हैं चलो भाई कोर कमांडर हाउस हमने जाना है, हमारे मंजिल ही वही है, उसको हमने रगड़ा देना है। तो फिर उनको भी क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद तरीके इंसाफ से नहीं है? क्या उनको भी प्लांट किया गया था कि आप जाएं तरीके इंसाफ की, हमने मंजी ठोकनी है, आप भी जाएं, लोगों को वर्गलाएं और साथ लेके जाएं? तो ऐसे दर्जनों लोग हैं, दर्जनों नहीं कई दर्जन लोग हैं और बड़े बड़े लीडर्स हैं तरीके इंसाफ के जो एक्सपोज हुए बुरी तरह। और ये देखिए इमरान साहब जो कह रहे हैं, क्या इस बात के ऊपर कोई यकीन कर सकता है? एक तरफ तरीके इंसाफ के खिलाफ DGISPR की वो चार्जशीट है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर 2014 से लेकर अब तक के तमाम चीज़ों को उन्होंने एक्सपोज किया। और मेरे ख्याल में जो कुछ तरीके इंसाफ ने इन सालों के अंदर किया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये पीपल्स पार्टी ने या फिर नून लीग ने या नवाज शरीफ ने किया होता तो 10 दिनों के अंदर अंदर इनको अगलों ने जो वो लटका देना था, कोई मुआफी इनको नहीं मिलनी थी। इनको गद्दार डिक्लेयर करके पाकिस्तान से या किक आउट करना था या फिर इनको लटकाया जाना था और डी चौक के अंदर लटकाया जाना था। लेकिन इमरान खान के साथ जो रिलीफ उसे दिया गया है, जो वो लाडलापन दिखाया गया है, अब 9 मई को 1 साल होने को है, कल 9 मई को 1 साल हो जाएगा, उसकी बरसी है और अभी तक तरीके इंसाफ के लोगों को सजाएं नहीं हुई हैं, जो मास्टर माइंड है उनको सजाएं नहीं हुई हैं। इमरान साहब उसी तरह बैठे हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं, शहरियार अफरीदी वो घूम फिर रहे हैं, मुराद सईद वो सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी अप्रूव हो रहे हैं, अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। ये सारा कुछ तरीके इंसाफ के लिए हो रहा है, किसी और जमात को ऐसा रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकता है। फिर ये कहते हैं जी इमरान साहब दरअसल लंदन प्लान ये था, उसके ऊपर अमल दरामद करके तरीके इंसाफ का सफाया किया गया है। मुझे लंदन प्लान के तहत जेल के अंदर डाला गया है, मियां नवाज शरीफ को जो है वो जेल से बाहर किया गया है। और फिर तरीके इंसाफ की जानब से एक ट्वीट भी सामने आई है, वो ट्वीट बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसके अंदर ये कहा गया है, मतलब DGISPR को जवाब दिया गया है कि आपने जो कहा गया है तहकीकात, ठीक है जी, हम तहकीकात के लिए तरीके इंसाफ तैयार है। अगर आप तहकीकात करवाना चाहते हैं तो जिन जजेस से आपने तहकीकात करवानी है कम से कम उनकी फैमिलीज को उनको ब्लैकमेल ना कीजिएगा। और दूसरा, जजेस के बेडरूम्स के अंदर आपने कैमरे नहीं लगाने, इनके ब्लैकमेल करके उनसे फैसला ना लीजिएगा। तो तरीके इंसाफ तैयार है। और क्या कहा गया था, ये तो तरीके इंसाफ ये जो 9 मई का वाकया हुआ था 2023 को, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो पाक फौज है, जो DGISPR है, उन्होंने तो बड़ा वाज़े बयान दे दिया कि 2014 से अब तक जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान के अंदर, एंटी स्टेट काम तरीके इंसाफ ने किया, उन तमाम का अहाता होना चाहिए और जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो इट्स मीन एक जंग जो है वो छिड़ी हुई है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसके ऊपर तरीके इंसाफ के लोग जल्दी के ऊपर तेल डालने का काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैं सुन रहा था असद कैसर, जिनका तल्लक KPK से है, तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा कि मुआफ़ी हम मांगेंगे। किस बात की मुआफ़ी हम मांगे? मुआफ़ी तो मैं अपने बाप से कभी नहीं मांगी। तो ये जो कह रहे हैं बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, आप देखिएगा यही लोग होंगे नाक रगड़ रगड़ कर मुआफ़ियाँ मांगेंगे। इनका जो अभी जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शायद कि इमरान साहब खुश हो जाएंगे, क्योंकि माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो वार करता था, उसके खिलाफ बयानबाजी करता था, तरीके इंसाफ के जो कायद इमरान थे वो उसको शाबाश देते थे, अपने पास बैठाते थे। लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं हुई। इस बार इमरान खान ने यू टर्न लिया। लेकिन उससे पहले कि ये एक और जो है वो बात ऐसी सामने आई है कि जो कहा गया था तरीके इंसाफ की जानिब से, जो आज भी देखने को मिला है कि शेर अफजल मरवत ने भी ऐलान कर दिया है कि अब हम जो है, मैं ज़ाती तौर पर उन्होंने अपना कहा है कि हमने तरीके इंसाफ के साथ में नहीं चल सकता, तरीके इंसाफ की जो क़यादत है उसके साथ में चल नहीं सकता, मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई। तो अब आते हैं वो चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने कैसे यू टर्न ले लिया है, इन लोगों ने इमरान को मरवा दिया है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आज वो मैं ट्वीट एक पढ़ रहा था जिसके अंदर बताया गया था लतीफ़ खोसा के हवाले से। लतीफ़ खोसा का ये कहना था कि मुआफ़ी हम किस बात की मांगे, मुआफ़ी हम लोग किस बात की मांगे तो ये लोग मुआफ़ी जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया। मुझे लग रहा है कि ये जो वकील है ना, ये इमरान को रगड़ा लगवा के रहेंगे। इमरान की चितौड़ जो दाढ़ी हुई है अभी, ये इनके नज़दीक मेरे ख्याल में कुछ नहीं हुआ है। ये चाहते हैं कि मजीद इमरान साहब जेल के अंदर रहें, मजीद इनको रगड़ा लगे। ये अगलों को कह रहे हैं कि आप हमसे मुआफ़ी मांगे। और इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो मुकम्मल इमरान ने स्टैंडर्ड कर दी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी मेरा आधा ख़ानदान
पाक फौज के अंदर है और आधा खानदान ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अब मुझे नहीं पता तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान है उनके खानदान के कौन कौन से लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, लेकिन फौज को यकीन दिलाया जा रहा है कि हमारे लोग जो है वो, मेरा अपना खानदान आधा वो फौज से मुंसलिक है कि हमें कितना प्यार है पाक फौज से। अब जाके याद आ रहा है, जबकि दूसरी जानब से डंडा दिखाया गया है, तेल लगा हुआ डंडा चमका के अगलों ने रखा हुआ है और ये कहा कि हमारी फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं है। नहीं जी, एक तरफ तो फौज के ऊपर पूरी चार्जशीट कर रही है तहरीक इंसाफ कह रही है आप तो कैमरे लगाते हैं, आप तो जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, आपने तो 9 मई हमारे ऊपर जो वो जुर्म ढाए, इमरान की पुरानी बातें निकाल के लोग जो मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं। और इधर इमरान साहब कहते हैं फौज हमारी है, मुझे तो कोई फौज से मसला ही नहीं है। फिर मसला कहाँ है? क्यों आप जेल के अंदर हैं? क्यों आपने 9 मई किया था? फिर जी कहते हैं जी 9 मई के वाक़े का मुझे इल्म उस वक्त हुआ जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, मुझे 9 मई के वाक़े का कुछ इल्म ही नहीं था। पहले जो लोगों के कानों के अंदर डाला था, ज़हन साजी की थी, लोगों को बताया था, जो है वो जूम के ऊपर मीटिंग्स की थी, लोगों को लाइमल बताया था, लोगों को ट्रेनिंग करवाई थी कि कैसे आपने पाक फौज के खिलाफ, पाक फौज की इंस्टॉलेशन के खिलाफ आपने जो है वो उधर जाना है, जो है वो इंस्टॉलेशन को जो है आपने तबाह करना है, हमारा टारगेट पाक फौज होगी क्योंकि इन्होंने ही हमें निकाला है। यही जो है वो मीर जाफर मीर सादक हैं और उसका नतीजा होके भाई मासूम से बन के मैं तो जेल के अंदर था, मुझे क्या पता। तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। तमाम की तमाम चीज़ें वो पब्लिक हो चुकी हैं, लोगों ने भी बताया, तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने भी वो पूरी की पूरी डिटेल, पूरी दस्ताने बताई हैं कि इमरान साहब ने कैसे लोगों की जहन साजी की थी। फिर ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की मैंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत के अंदर उनके सामने इसकी मैंने मजम्मत कर दी थी। इन्हीं अगर मैंने मजम्मत कर दी थी मार कुटाई करके तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। ये जो जेल में रखा हुआ है तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये जुल्म हो रहा है तहरीक इंसाफ के बाद। फिर ये कहते हैं जी खुदा का वास्ता फौज को सियासत में ना घसीटें। अरे भाई कौन फौज को सियासत के अंदर घसीट रहा है? ये तो आप हैं घसीटने वाले। कभी आप पाँव पकड़ते हैं, कभी मिन्नतें करते हैं, कहते हैं मैंने DGISI से, मैंने आर्मी चीफ के बिना किसी से बात नहीं करनी। सियासतदानों से आप बात नहीं करना चाहते, आप बात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कह रहे हैं कि फौज को सियासत के अंदर ना घसीटें। खान साहब यू टर्न की भी कोई हाथ होती है, वो यू टर्न लगाया करें जो है वो किसी को समझ ना आए। लेकिन आप ऐसे सफ़ेद किस्म के झूठ बोल के ऐसे बड़े बड़े यू टर्न लेंगे तो जो है वो सबकी नज़रों के अंदर आप आ जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं और आपकी जो प्रैक्टिकल जो लाइफ रही है वो क्या रही है? आप दिन को जलसों के अंदर आके फौज को गालियां देते थे, उधर से दूसरा आपका पूरा उधर वफ्त बैठा होता था जो पाँव पकड़ रहा होता था कि पाइन इसके बिना काम नहीं चलता, हमें मुआफ़ कर दें, हम ये बयानबाजी ग्राउंड के अंदर करते हैं, यहाँ तो हम आपके मुरीद हैं, वहाँ तो आप उनके मुरीद बने हुए होते हैं, पाँव से नहीं उठते। और फिर इमरान साहब कहते हैं कि मेरी 27 साल जो जद्दोजहद है वो मुकम्मल जो है वो पुरअमन रही है, हमने कभी जिलाओ गिराओ की सियासत नहीं की। अगर तहरीक इंसाफ ने और इमरान ने जिलाओ गिराओ की सियासत नहीं की तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई जिलाओ गिराओ की, फिर तो सियासत ही नहीं हुई, फिर तो इमरान खान से भला आदमी पाकिस्तान के अंदर तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो ये तरीके इंसाफ है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ऐसी पार्टी के साथ और ऐसी क़यादत के साथ कैसे जो है वो निपटा जाए जो कि अपने बयान को के ऊपर कैसे यू टर्न ले करें क्या और आगे अवाम को कैसे गुमराह किया जा रहा है। तो ये थी अब तक की तफसीलात जो आपके साथ डिस्कस की। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।